हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि टीसीएस का जो कुछ पेपर हुए हैं एक दो दिन पहले, उसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि कौन से सेक्शंस में कितने क्या थे, क्या डिफिकल्टी थी, क्या करना चाहिए था, कोडिंग का लेवल क्या था। सारे एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, ताकि इस तरह के जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से। ये एक्चुअली पेपर है 20 मार्च 2026 के, जो कि तीन दिन पहले हुए हैं। ठीक है, मैं दोनों स्लॉट की चर्चा करूंगी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों का। डिफिकल्टीज क्या थे क्वेश्चंस के, क्या आपको करने थे क्या नहीं करने थे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू कैंडिडेट, दोज हु आर गिविंग द गिवन, और जो कि देने वाले हैं। ठीक है, जो आप अपना इंटरव्यू दोगे या फिर जो अपना एग्जाम देने वाले हो, उसको बहुत हेल्प होगी ये पेपर एनालिसिस से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसको मैथ बोलते हैं, मतलब मैथ टॉपिक, तो उसका अगर डिफिकल्टी मैंने देखा कि मॉडरेट टू टफ था, इजी नहीं था। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, मल्टी कंडीशनल था, मतलब कोई ट्रिक काम नहीं कर रहा था, बच्चे परेशान हो रहे थे। तो मल्टी कंडीशन था, टाइम कंज्यूमिंग, सो ऑब्वियस सी बात है लगेगा। तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना है, जब भी इस तरह की सिचुएशन आपके पास एग्जाम में आए, तो आपको सबसे पहले मूव ऑन करना है नेक्स्ट टॉपिक पे, या वो इंग्लिश हो या रीजनिंग हो। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि आप कोई भी एग्जाम का एग्जाम दो ना, तो स्टार्टिंग करो रीजनिंग से, ताकि फ्रॉम देयर यू कैन गेट अ कॉन्फिडेंस, राइट। बिकॉज रीजनिंग कितने भी हार्ड होते हैं ना कुछ बन जाते हैं, तो वहां से कॉन्फिडेंस आएगा। तो यही चीज मैं लिखा हूँ कि ये मल्टी कंडीशन था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना था, इस पे नर्वस नहीं होना था, आपको जस्ट रीजनिंग पे आ जाना था। ठीक है, जैसे ही रीजनिंग में गया, रीजनिंग देखा मैं इजी टू मीडियम था, रीजनिंग मीडियम मतलब इजी होता है। ठीक है, तो वहां पे हाई स्कोरिंग क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन जो भी रहे होंगे, 22 23 तो नॉर्मली आप कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि हमेशा एग्जाम को रीजनिंग से स्टार्ट करो, सो दैट यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर, एंड देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड देन सो ऑन। ठीक है, तो होता क्या है ना, एप्टी वर्बल रीजनिंग के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होते हैं और कोडिंग के लिए अलग टाइम होते हैं। ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग वर्बल का टाइम निकाल के कोडिंग में दो, या कोडिंग का टाइम निकाल के आप इसमें दो। दोनों के अलग अलग सेक्शन होते हैं, दोनों के अलग अलग टाइम वहाँ पे रह रहते हैं। हम लोग के टाइम में भी ऐसे ही था, तुम लोग के टाइम में भी ऐसे ही हो रहा होगा। ठीक है, तो रीजनिंग इजी टू मीडियम थे। यहाँ पे क्वेश्चन आसान थे, आप स्कोर अच्छा किए और अच्छा कर सकते थे, और आने वाले एग्जाम में भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप नॉर्मली हमेशा क्वेश्चन को रीजनिंग से स्टार्ट करो। ठीक है, या मैंने यही चीज टिप्स में लिखा हूँ कि अटेम्प्ट दिस सेक्शन फर्स्ट इफ पॉसिबल। ठीक है, एज पर माई सजेशन, एज पर माई एडवाइस, एज पर माई एक्सपीरियंस एज वेल, राइट। एंड देन मूव टू वर्बल एबिलिटी। ये मॉडरेट थे, इसमें रीडिंग कंप्रेशन थोड़ा मॉडरेट था, मतलब क्या बोलूँ तो मैं लेंदी था, बहुत बड़े पैसेज से आपको पढ़ के थोड़ा समझने में टाइम लगता। तो फर्स्ट ये था कि जो रीडिंग कंप्रेशन था उसको स्किप करके बाकी जो क्वेश्चन थे उस पर आपको टिक करने थे, वो करने के बाद रीडिंग कंप्रेशन को लास्ट में करने थे। यहाँ पे ये चीज़ आपको फॉलो करना था, और हमेशा ऐसे ही फॉलो करें, जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो आपको टाइम देना नहीं है, आपको वो चीज़ सॉल्व करना है जो आप कर पा रहे हो, एंड देन आफ्टर गो टू दैट क्वेश्चन बैक अगेन विच एवर यू हैव स्किप। ओके, तो ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर भी मैं दिए जा रहा हूँ अटेम्प्ट दिए जा रहा हूँ। दैट इज नॉट अ गुड वे, और दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच टू गिव एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। You have to be careful, you have to be sincere while giving an examination, that you have to think that which section is good for me, which section I can score good, and then you have to do that. Particularly I'm telling you for the TCS examinations, because time is very less and question is almost good number of questions was there, right? I mean will be there. So what you need to do, focus on that particular follow that reasoning verbal, and then go to the क्वांट सेक्शन, राइट। एक एडवांस क्वांट भी होते हैं, एडवांस क्वांट भी होते हैं जो कि नॉर्मल क्वांटिटिव से इजी थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, वहां पे आप स्कोर कर सकते थे एज कम्पेयर टू द क्वांटिटिव सेक्शन। ठीक है, तो कभी कभी होते हैं बेसिक क्वांट हार्ड कर देते हैं, एडवांस क्वांट इजी कर देते हैं। नो मैटर, यू हैव टू फॉलो दिस रूल, वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, रीजनिंग वर्बल एंड देन क्वांट, दीज आर द फॉलो, दीज आर द रूल विच यू नीड टू फॉलो एवरी एग्जामिनेशन, राइट। चलो, उसके बाद बात करते हैं कोडिंग का। भैया कोडिंग किस टाइप का आया था, कोडिंग देखो मॉर्निंग शिफ्ट की अगर बात करें तो बहुत इजी कोडिंग आया था। नॉर्मल कैलकुलेट जिम फी करके था, नॉर्मली आप इफेल्स करके कर सकते हो, कोई लेंथी नहीं। मैंने अपने टाइम पे देखा हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे कोडिंग किए तो नॉर्मली इफेल्स कंडीशन लगा के बहुत सारे कोड रन कर दिए थे।
तो कभी भी तुमको लगे कि क्वेश्चन नहीं बन रहा तो एटलीस्ट ट्राई करना, एक बार इफ एल्स कंडीशन से जरूर ट्राई करना, कुछ केसेस पास करवाना। ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एक भी केसेस मत पास करवाना, एटलीस्ट ट्राई करना कि 1 2 4 5 6 आउट ऑफ 10 में से कुछ ना कुछ केसेस पास करवाए। देन यू कैन एक्सेप्ट अ कॉल फ्रॉम अ डिजिट फॉर डिजिटल, राइट। ऐसा होता है, आपको वो समझ लेते हैं कि अच्छा तुम्हें कोडिंग की नॉलेज है, हो सकता है ड्यू टू सम रीजन दे आर नॉट परफॉर्मिंग द दैट काइंड ऑफ थिंग वट एवर द नीड्स इन दिस प्रोग्राम। तो आपको क्वेश्चन 2 डिफिकल्ट था, मैं ये बोल रहा हूँ क्वेश्चन 2 था, डिलीट डिटेक्टेड फ्रॉड करके था ट्रांजेक्शन, वो थोड़ा डिफिकल्ट था मैं बोलता हूँ। लेकिन पहला क्वेश्चन इजी था, अगर वो पहला क्वेश्चन कर लोगे डेफिनेटली विल गेट अ गोल्ड चांस टू डिजिटल। इवनिंग स्लॉट में क्या आया था क्वेश्चन, सिलेक्शन शॉट था। देखो कभी भी एग्जाम से पहले जाना ना तो 5 शॉट करके जाना, क्विक, मर्ज, बबल और सिलेक्शन, ये सब करके जाना, ठीक है। ये 4 5 शॉर्ट करके जाओगे डेफिनेटली इसी में से आते हैं। और लीनियर सर्च मत करना, बाइनरी सर्च करके जाना, कभी कभी बाइनरी सर्च डायरेक्टली पूछ देते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। लीनियर सर्च तो बहुत ईजी है, नॉर्मल लूप लगाओ, कंडीशन चेक करो, देन प्रिंट कर दो, वो नॉर्मली है। मैं यही बोलूंगा जिसका नेक्स्ट एग्जाम में आप सॉर्टिंग करके जाना, थोड़ा सा पैटर्न का क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। और थोड़ा सा स्ट्रिंग का कुछ रिवर्स वर्स का फंक्शन पढ़ के जाना, रिवर्स का, आई मीन सब एस टी आर का, ठीक है, ये सब कुछ फंक्शन पढ़ के जाना, सो दैट दिस विल वी हेल्प यू इन दिस एग्जाम, इन दैट एग्जामिनेशन, ओके। तो बी केयरफुली while giving exam, always try to pick that topic first in which you have a confident, and then you have to first score in that section, and then you can move on that. Don't waste your time to that questions in which you have confused, okay। Always try to give your best, every देखो क्वेश्चन सबके लिए टफ आते हैं, किसी के लिए इजी नहीं होता है, तो ये चीज समझ के रखना, सबके लिए टफ होगा, और टफ होगा तो इजी होगा, सबके लिए होगा। बट तुम जो प्रोसेस फॉलो करोगे वो तुम्हारे ऊपर होगा। अगर तुम सारे क्वेश्चन डिफिकल्टी में अपना दिमाग लगा दिए तो अगले बंदे तुमसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको वो चीज सोचना है कि मुझे पहले कौन से करने, स्कोरिंग किस में करने हैं, और तब मुझे मूव ऑन करने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं वही चीज एनालाइज किया हूँ। मैं ये चैनल टेलीग्राम पे हो सकता है टेलीग्राम पे मैं चैनल डाल दूंगा, तुम जाना चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ टेलीग्राम का और लिंक्डइन का। यू कैन कनेक्ट विथ मी ओवर लिंक्डइन, आई विल रिप्लाई यू इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई एम already in working in MNC company, so any kind of help you need, definitely I will help you. I will support you through a video and over the LinkedIn as well, over the Telegram channel as well. You can also ping over Telegram. I mean, you can also discuss over Telegram channel. I will already ping in the, you know, मैं ये लिंक सारे आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देने जा रहा हूँ। तो बहुत ही कोडिंग इजी आ रहा है, पहला कोडिंग बहुत इजी आ रहा है, तुम लोग जाओ जल्दी से करो और अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दो, क्योंकि TCS रियली इज अ गुड कंपनी और दे आर ईच एंड एवरी ईयर दे आर हायरिंग अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एज अ टाइम, राइट। हम लोग के टाइम में 40,000 के आसपास उठाए थे इन्होंने सेलेक्ट किए थे बच्चे को, तो इस बार भी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन रखो, कंटिन्यू रखो, फोकस करो एंड मेंटेन करो रूल को, क्या मैं बता रहा हूँ वो चीज़ फॉलो करो, डेफिनेटली तुम कर पाओगे, ठीक है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब करना चैनल अगर अच्छा लगा मेरे वीडियो तो, और कीप टच विथ मी एज वेल, and also follow me on LinkedIn and join Telegram channel. Thank you everyone for watching this video till the end.